हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक बहुत ही बर्निंग और हॉट टॉपिक पे, दैट इज़ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ आईवीएफ। यानी आईवीएफ कराने में आम तौर पे कितना खर्चा आता है या फिर हमें कितने पैसे का करीब करीब इंतज़ाम रखना चाहिए। बहुत लोग मानते हैं कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव या महंगा इलाज है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। मैं डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविल, डायरेक्टर एंड फाउंडर गुंजन आईवीएफ वर्ल्ड, आज बात करूंगी व्हाट इज़ द जनरल कॉस्ट ऑफ आईवीएफ के बारे में। सबसे पहले आईवीएफ के बारे में बात करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आईवीएफ एक्चुअली होता क्या है। आईवीएफ मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो जो प्रजनन की प्रक्रिया है या फर्टिलाइजेशन जो हमारा बॉडी के अंदर होता है, वह फर्टिलाइजेशन हम बॉडी के बाहर करके उस एम्ब्रियो को बना के या भ्रूण को बना के गर्भाशय या यूट्रस में प्लेस कर देते हैं। और इस टेक्निक को या इस प्रणाली को आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। देखिए, आईवीएफ के बारे में हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि इसमें खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और किन किन चीज़ों में खर्चा आता है। अगर मैं बेसिक आईवीएफ की प्रोसेस को डिवाइड करूं तो यह जो है ज़्यादातर महीने के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है। डे 2 या डे 3 ऑफ पीरियड से आपको इंजेक्शंस लगते हैं जो कि 10 से 12 दिन आम तौर पे चलते हैं। इस प्रोसीजर को हम ओवेरियन स्टिमुलेशन कहते हैं। इसके द्वारा हम मल्टीपल एग्स जो हैं या oocytes आपके ओवरीज में डेवलप करते हैं, या फिर अगर डोनर होती है तो डोनर के को ये इंजेक्शंस लग के एग डेवलप किए जाते हैं। फिर उसके बाद एक ट्रिगर इंजेक्शन होता है जो कि एग मैच्योरिटी के लिए दिया जाता है। फिर अंडर एनेस्थीसिया ये oocytes जो हैं ये विड्रॉ किए जाते हैं या ओवरी से निकाल दिए जाते हैं और फिर उनको स्पर्म्स से फर्टिलाइज कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म्स होते हैं वो वॉश सीमेन से निकाले जाते हैं। वो आपके पार्टनर के हस्बैंड के हो सकते हैं, किसी किसी केस में डोनर स्पर्म्स यूज़ किए जाते हैं। जब ये एम्ब्रियो जो है बन जाता है या oocytes को फर्टिलाइज कर लिया जाता है, देन जो हमारे इंक्यूबेटर्स होते हैं लैब्स में, इन एम्ब्रियो को बढ़ने दिया जाता है। आम तौर पे 4 से 5 दिन इन एम्ब्रियोस को बढ़ा करके ब्लास्टोसिस स्टेज में वापस हम इन एम्ब्रियोस को यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, जिस प्रोसीजर को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है। क्योंकि ये सारी जो टेक्नोलॉजी है इसमें कंट्रोल्स जो हैं जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है उसके हाथ में आ गए होते हैं, तो इसलिए उसके बाद हमें प्रेगनेंसी को सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो फर्टिलाइज एम्ब्रियो या ब्लास्टोसिस जब आपने ट्रांसफ़र कर दिया है तो उसके बाद ये इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का हो जाए या प्रेगनेंसी अपनी जड़ पकड़ ले मजबूती से गर्भाशय के अंदर, उसके लिए कुछ दवाइयाँ एवं इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इसको ल्यूटियल फेज सपोर्ट कहा जाता है और आम तौर पे इसमें प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का सपोर्ट दिया जाता है। और ऑफ कोर्स 14 दिन बाद ये क्लियर हो जाता है कि आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है। सो ये स्टेप वाइज तरीका होता है आईवीएफ का। सो नेचुरली हमारी कॉस्ट कहाँ कहाँ आ रही है। देखिए, अगर हम आईवीएफ की प्रोसीजरल कॉस्ट करें तो वो करीब आपकी 35,000 से 50,000 के बीच में सेंटर टू सेंटर वेरी करती है। क्योंकि इसमें जो है लैब में आपने oocytes लिए, उसको एक पर्टिकुलर मीडिया में डाले और उसको स्पर्म इंजेक्ट किया। सो एज सच प्रोसीजरल कॉस्ट जो आईवीएफ ICSI की है वो करीब 35 से 50 हज़ार की होती है। मेन कॉस्ट जो हमारी आ रही होती है वो हमारे इंजेक्शंस की कॉस्ट होती है जो हम एग डेवलपमेंट में लगाते हैं। ये इंजेक्शंस वेरी करते हैं टाइप ऑफ इंजेक्शंस में और इसमें कितनी किसको लगे एंड कॉस्ट, बट जनरल जो कॉस्ट आपकी इंजेक्शंस की आ रही होती है वह करीब 70 से 90 हज़ार के बीच में होती है।
सो ये जो है 2 मेजर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ आईवीएफ आ रही होती है। इसके अलावा मल्टीपल कंसल्टेशंस होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, और आपकी जो है एग पिकअप के टाइम ये सारे मीडिया कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं, एनेस्थीसिया की कॉस्ट होती है, लैब मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों की कॉस्ट होती है। बट अगर मैं एवरेज मान के चलूँ तो आपकी एक आईवीएफ साइकिल की कॉस्ट जो होती है इंजेक्शन्स और ये सब मिला के करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख तक वेरी करती है। इसके अलावा कई और एडिशनल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आईवीएफ के दौरान किए जाते हैं। एक चीज़ होती है ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। ब्लास्टोसिस्ट ये होता है कि हम एम्ब्रियो को ज़्यादा दिन का ग्रो करते हैं, 5 डेज़ का ग्रो करते हैं, जिसके लिए स्पेशल हमें मीडिया, स्पेशल गैसेस और स्पेशल इंक्यूबेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मेंटेन करने के लिए उसकी थोड़ी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही होती है। फिर कई बार जो एम्ब्रियोज बनते हैं उनको सेम साइकिल में नहीं डाला जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में कई बार हार्मोन रश हो जाता है, तो अगर हम एम्ब्रियोज डालेंगे फ्रेश तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस कम हो जाते हैं, या फिर हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस कुछ होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स अगर हाई होते हैं बिफोर ट्रिगर के इंजेक्शन से पहले, तो हमें एम्ब्रियोज को फ्रीज़ करना पड़ता है। अगर आपको पीसीओडी जैसी कंडीशन है उस केस में भी इट इज़ एडवाइजेबल टू गो फॉर ऑल फ्रीज साइकिल, मतलब सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज़ कर दिया जाए और एक लेटर साइकिल पे ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे कि एक ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम करके कंडीशन होती है जिससे माँ को भी रिस्क होता है और सक्सेस भी कम होता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है ऑल फ्रीज़ करते हैं। सो ये काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिस केस में हमें फ्रीजिंग करनी पड़ती है, और जनरली फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल्स के रिजल्ट्स आर बेटर देन फ्रेश साइकिल्स, तो उसमें फ्रीजिंग की जाती है। तो फ्रीजिंग कॉस्ट एडिशनल होती है जो कि सेंटर टू सेंटर वेरी कर सकती है। इसके अलावा आपकी कभी कभी हम लेज़र हैचिंग करते हैं, स्पेशली जैसे मदर की एज ज़्यादा होती है या फिर उनका हम एक कहते हैं कि जो oocytes होती हैं उसकी आउटर लेयर थिकेंड होती है, तो उन सब केसेस में लेज़र हैचिंग अगर की जा रही है तो उसकी भी एक एडिशनल कॉस्ट आ सकती है। कुछ लोग जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं, जैसे अगर उनकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज़ रन कर रही है या फिर हस्बैंड वाइफ में किसी एक को एक जेनेटिक डिजीज़ है, तो हम एम्ब्रियोज़ की जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि कौन सा एम्ब्रियो हेल्दी है और ये ट्रेड जो है हमारे आने वाले बच्चे में ना पास हो। तो इन सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती जाती है और ये कॉस्ट वेरी करती है। मगर जैसा कि मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जो हमें ये 1.25 लाख रुपए खर्च करके जो हमारे को एंड रिज़ल्ट मिलता है वह तो प्राइसलेस होता है। एक निसंतानता से जूझता हुआ कपल जिसकी फैमिली लाइफ बहुत ही, हमने ऑफन देखा है कि बिल्कुल जो कहते हैं ना अस्त व्यस्त हो जाती है, और वो हस्बैंड वाइफ ही नहीं, उनके आसपास उनके पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहन सब लोग अफेक्टेड होते हैं। तो ये जो गिफ्ट ऑफ लाइफ आता है आईवीएफ के थ्रू, दैट रिजल्ट इज़ प्राइसलेस। तो वहाँ पे उस कॉस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। और हमें ये भी अब समझना पड़ेगा कि अब कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं रह गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैव कम जिससे कॉस्ट कम हो जाती है आईवीएफ की। सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्या ध्यान देने की बात है जब आप एक आईवीएफ सेंटर्स चूज़ करें, वह यह देखें कि उनकी क्वालिटी कैसे है, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, डॉक्टर्स कैसे हैं, डॉक्टर्स की क्वालिफ़िकेशंस क्या है, एक रेपुटेशन क्या है डॉक्टर की। देन डू दे हैव ऑल द फैसिलिटीज़ अंडर द सेम रूफ, क्या उनके पास पूरी अपनी, उनके उस सेंटर के पास अपनी लैब है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। उनके पास एक अपना फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, एक एंड्रोलॉजी लैब है। सो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मायने रखती हैं आपके आईवीएफ के सक्सेस के लिए। सो हमेशा आईवीएफ सेंटर चूज़ करने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान दें, क्योंकि केवल एक कॉस्ट ही फैक्टर नहीं होता है आपकी आईवीएफ सेंटर की चॉइस होने के लिए। इसके अलावा मैं कहूँगी जब भी आप आईवीएफ के लिए प्लान करें,
आप आराम से रिलैक्स होके एक शांत मन से जाएं, क्योंकि आप जितने कंफर्टेबल एंड रिलैक्स रहेंगे उतना आपके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन IVF वर्ल्ड को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप हमें हमारे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुंजन IVF वर्ल्ड का ईमेल ID है gunjanivfworld@gmail.com। थैंक यू।